उत्तर प्रदेश का इतिहास माफियाओं, बाहुबली और दबंग किस्म के नेताओं से भरा हुआ है। पूर्वांचल में माफियागिरी की कहानियां जग जाहिर हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ और सम्मान दोनों उभरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखंड प्रताप सिंह की, जिन्हें लोग बाहुबली के रूप से जानते हैं। पूर्वांचल की गलियों से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत तक अखंड प्रताप सिंह का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह दबदबा सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि अपराध, विवादों और सामाजिक प्रभाव का भी प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन, अपराधों और विवादों की गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अखंड प्रताप सिंह का जन्म आजमगढ़ जिले के तरवा ब्लॉक के जमुआ गांव में हुआ था। यह इलाका उस समय सामाजिक और जातिगत तनाव का केंद्र था। अखंड का परिवार एक सामान्य पृष्ठभूमि से था, लेकिन पड़ोस में रहने वाले पासवान यानी पासी समुदाय के कुछ दबंग लोगों के साथ उनका विवाद हो गया। यह विवाद अखंड के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। युवा अखंड ने इस रंजिश को व्यक्तिगत लिया और बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। उनके शुरुआती अपराध छोटे मोटे विवादों से शुरू हुए, लेकिन जल्द ही वह पूर्वांचल के कुख्यात गैंगस्टर कुंटू सिंह के गैंग से जुड़ गए। कुंटू सिंह उस समय मुख्तार अंसारी का कट्टर दुश्मन था और अखंड के इस गैंग में शामिल होकर अपराध की दुनिया में अपनी जगह बनाई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अखंड प्रताप पर हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हुए। खासतौर पर मऊ जिले के जीएनपुर बाजार में 3 गवाहों की हत्या का मामला, जिसमें अखंड का नाम प्रमुखता से सामने आया। इस घटना ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। बता दें कि अखंड प्रताप सिंह का दबदबा सिर्फ अपराध तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जैसे जिलों में उनका प्रभाव इतना था कि बड़े बड़े बाहुबली जैसे मुख्तार अंसारी को भी उनसे टक्कर लेने में पसीने छूट जाते थे। अखंड प्रताप ने कुंटू सिंह के साथ मिलकर कई बड़े अपराध को अंजाम दिया, जिनमें ठेकों और जमीनों पर कब्जे की लड़ाई शामिल थी। उनकी रणनीति थी जातिगत रंजिश को अपराध का जरिया बना लेना। अखंड प्रताप सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो 2017 में अखंड ने बसपा के टिकट पर अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बावजूद उनकी संपत्ति, जो लगभग 100 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जाती है, उनके प्रभाव को दर्शाती है। शराब के ठेके, फ्लैट्स और विवादित जमीनों पर उनका कब्जा था। हालांकि योगी सरकार ने जब माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया, तब उनकी ज्यादातर संपत्ति कुर्क कर ली गई। अखंड प्रताप सिंह का नाम पूर्वांचल में खौफ का पर्याय बन गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट शामिल थे। उनसे जुड़े कुछ प्रमुख अपराधों की बात करें तो 2013 में अखंड प्रताप सिंह और उनके सहयोगी कुंटू सिंह के गैंग ने मऊ में बसपा के पूर्व विधायक सिंपू सिंह की हत्या की। यह हत्या मऊ में उनके घर के पास की गई, जिसके पीछे सामाजिक और सियासी वर्चस्व की लड़ाई थी। यह मामला अखंड की आपराधिक छवि को मजबूत करने वाला प्रमुख कांड था। इस हत्याकांड ने पूर्वांचल में खौफ पैदा कर दिया और अखंड की बाहुबली छवि को और मजबूत किया। दूसरा विवाद भी 2013 का ही है, जब अखंड और उनके 12 सहयोगियों पर आजमगढ़ में ट्रांसपोर्टर धनराज यादव की हत्या का आरोप था। यह हत्या रंगदारी, वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ी थी, लेकिन आजमगढ़ की जिला कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अखंड और उनके सहयोगियों को बरी कर दिया। यह मामला उनकी आपराधिक गतिविधियों में पुलिस की लचर जांच को भी दर्शाता है। उसने सबसे चर्चित विवादों में से एक था मुख्तार अंसारी के गैंग के साथ का टकराव। अखंड ने न केवल मुख्तार के प्रभाव को चुनौती दी, बल्कि कई मामलों में उन्हें शिकस्त भी दी। यह रंजिश पूर्वांचल की अपराध की दुनिया में लंबे समय तक चर्चा का विषय रही। अखंड की छवि को और विवादास्पद बनाया उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में कोर्ट में पेश होने की घटना ने। 2023 में आजमगढ़ कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान सुरक्षा कारणों से वह और पुलिस दोनों बुलेट प्रूफ जैकेट में थे, जिससे उनके खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा अखंड प्रताप पर कई मामलों में रंगदारी और अपहरण के आरोप हैं। उनके गैंग ने स्थानीय व्यापारियों, ठेकेदारों और प्रभावशाली लोगों से उगाही की। इसके लिए उन्होंने हिंसा और धमकियों का सहारा लिया।
जैसे आजमगढ़ और मऊ में उनके गैंग ने कई स्थानीय ठेकेदारों और शराब माफियाओं से रंगदारी वसूलने की कोशिश की, जिसके चलते कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। कहा जाता है कि अखंड ने अपराध के जरिए ही भारी संपत्ति अर्जित की, जिसमें शराब के ठेके, फ्लैट और विवादित जमीनें शामिल थी। उनकी संपत्ति का अनुमान 100 करोड़ रुपए से अधिक था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हुई। आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया। वहीं अखंड पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। उनका गैंग कुंटू सिंह के साथ मिलकर पूर्वांचल में संगठित अपराध में लिप्त था। उनके गैंग ने हत्या, रंगदारी और अवैध कब्जे जैसे अपराधों को अंजाम दिया। इसके अलावा अखंड ने मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई लड़ी, जिसके चलते कई हिंसक घटनाएं हुई। यह टकराव उनकी आपराधिक गतिविधियों का एक प्रमुख हिस्सा था। अखंड ने अपने शुरुआती दिनों में पासी और अन्य समुदायों के साथ स्थानीय स्तर पर टकराव किए, जिसने उनकी आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ावा दिया। इन टकराव में हिंसा और हत्याएं शामिल थी, जिससे उनका खौफ बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखंड के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय तक वह जेल में रहे, जिससे उनकी गतिविधियां थोड़ी कमजोर पड़ी। अखंड प्रताप सिंह की कहानी को समझने के लिए पूर्वांचल के सामाजिक और जातिगत समीकरणों को समझना जरूरी है। आजमगढ़ का तरवा ब्लॉक उस समय जातिगत तनाव का गढ़ था। अखंड ने पासवान समुदाय के खिलाफ अपनी रंजिश को अपराध का हथियार बनाया। उससे उसकी बाहुबली छवि और मजबूत हुई। उनके गैंग ने सामाजिक ताने बाने को और प्रभावित किया और उनकी गतिविधियों ने जातिगत रंजिश को और हवा दी। लेकिन यह भी सच है कि अखंड का प्रभाव कुछ हद तक स्थानीय लोगों के बीच उनके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की भावना भी थी। कुछ लोग उन्हें एक रॉबिन हुड की तरह देखते थे, जो उनके समुदाय के हितों की रक्षा करता था। अखंड प्रताप सिंह की कहानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सामाजिक, राजनीतिक और आपराधिक गतिशीलता का प्रतीक है। एक ओर वह एक खूंखार अपराधी थे जिन पर हत्या और रंगदारी जैसे संगीन आरोप थे। दूसरी ओर उनका दबदबा और प्रभाव उन्हें एक बाहुबली बनाता था, जिसे लोग डर और सम्मान दोनों की नजरों से देखते थे। हालांकि योगी सरकार के सख्त कदमों के बाद अखंड की संपत्तियां कुर्क हुई और उनका प्रभाव कम हुआ, लेकिन उनकी कहानी आज भी पूर्वांचल की गलियों में गूंजती है। तो यह थी अखंड प्रताप सिंह की कहानी, एक बाहुबली जिसने अपराध और दबदबे की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। क्या उनके जैसे लोग समाज के लिए खतरा हैं या फिर सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम? यह सवाल आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।